ये जो एक रावण हमारे प्रदेश की विकास को, हमारे प्रदेश की गति को जो रोक रहा है, उम्मीद करता हूं कि आने वाले बुराइयों का अंत होगा। मात्र 1-2 सीट के पीछे जिस तरीके से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को जिस तरीके से खाने का, अरे छोड़ो अखिलेश को जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये दर्शाता है कि वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है। मात्र विधानसभा के चुनाव है भाई, जब लोकसभा का सोचिए, जहाँ राज्यों में गठबंधन नहीं बन रहा है, वहाँ ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास आज से नहीं, 2014 से चल रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि ऐसा कोई प्रयास आज तक सफल नहीं हुआ। में अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया गया है, प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया जा रहा है। तो भैया उत्तर प्रदेश में उनको प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा, बंगाल में ममता बनर्जी जी को प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा, महाराष्ट्र में 2-3 और पार्टियों के नेता हैं, उद्धव जी से लेकर शरद पवार जी तक, सबको प्रधानमंत्री पद का दावेदार दिखाया जाएगा। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री वैसे ही एकदम व्याकुल हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूँ आपके साथ असलम अब्बास। लोजपा रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान विपक्षी एकता पर एक बार फिर से जमकर निशाना। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये जो विपक्षी एकता के नाम पर आज का जो निर्माण हुआ है वह कहीं भी टिकने वाले नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने मिसाल देकर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो कि कमलनाथ हैं, मध्य प्रदेश में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके, उन्होंने अखिलेश से बदसलूकी के साथ पेश आए हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव का नाम बहुत ही बेइज्जत किया जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि ये लोग कहीं भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आगे होता क्या है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये लोग खुद इधर से उधर हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने पूरे मजबूती से दावा किया है कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एनडीए की मजबूत स्थिति है और एनडीए ही भारी बहुमत से जीतने में कामयाब होगी। चिराग पासवान को आप जरा सुन लीजिए। और जिस तरीके से दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, उसी तरीके से उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि बिहार से जितनी बुराइयां हैं, खास तौर पर सामाजिक तौर पर जो कुरीतियां हम लोग देखते हैं, जातिवादी व्यवस्था के रूप में जो एक रावण हमारे प्रदेश की विकास को, हमारे प्रदेश के आगे बढ़ने की गति को जो रोक रहा है, उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इन तमाम बुराइयों का अंत होगा। अपराध जिस तरीके से चरम सीमा पर बढ़ रहा है, उसका अंत होगा और बिहार में आने वाले दिनों में यकीनन विकास के दिए, तरक्की के दिए और खुशहाली के दिए बिहार में जलेंगे, ये कामना करता हूँ। भाई देखिए, दावे यकीनन अब वो क्या कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे ना कि बीजेपी वहाँ से जीतेगी। विपक्ष में है, दावे हर कोई करेगा, पर अंतोगत्वा जनता किसका साथ देती है। यकीनन कई राज्यों में परिस्थितियाँ दोनों के पक्ष में जिस तरीके से सर्वे दिखा रहे हैं, दोनों को, भले वो विपक्षी दलों का गठबंधन हो या एनडीए हो, उसको दोनों को कहीं ना कहीं टक्कर की लड़ाई बराबरी पे दिखाया जा रहा है। पर मेरा विश्वास है कि इन तमाम राज्यों में, 5 राज्यों में जहाँ पर भी चुनाव है, वहाँ पे एनडीए की भारी मतों से जीत होगी। आईएनडीआई गठबंधन में इन दिनों कुछ सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं सीट से लेकर के कांग्रेस से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी की तारीफ करते हैं, सफाई देते हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है? भाई ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ ये गठबंधन है, इसमें कोई भी एक दूसरे का भला नहीं सोचेगा। ये एक ऐसा गठबंधन है जहां पर 1 दर्जन से ज़्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा घटक दल इस गठबंधन में आगे बढ़े। एक दूसरे की टांग खींचने के लिए आपस में ही घटक दल एक दूसरे से भिड़ेंगे, जिसका ताज़ा उदाहरण हम लोगों ने मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा। मात्र 1-2 सीट के पीछे जिस तरीके से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को जिस तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास किया,
अरे छोड़ो अखिलेश अखिलेश को, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया ये दर्शाता है कि वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है। हर घटक दल उस गठबंधन में एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर, और ये तो अभी सिर्फ मात्र विधानसभा के चुनाव है भाई। जब लोकसभा का चुनाव आएगा, सोचिए जहाँ राज्यों में गठबंधन नहीं बन रहा है वहाँ ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास आज से नहीं 2014 से चल रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि ऐसा कोई भी प्रयास आज तक सफल नहीं हुआ। और मैं पुनः दावे के साथ मैं कहता रहा हूँ, मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं नहीं मानता कि ये गठबंधन चुनाव आते आते तक टिकेगा। भानुमति के कुनबे की तरह ये धराशायी चुनाव से पहले ही हो जाएगा। यूपी में अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया गया है, प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया जा रहा है, नाराज। तो भैया उत्तर प्रदेश में उनको प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा, बंगाल में ममता बनर्जी जी को प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा, महाराष्ट्र में 2-3 और पार्टियों के नेता हैं, उद्धव जी से लेकर शरद पवार जी तक, सबको प्रधानमंत्री पद का दावेदार दिखाया जाएगा। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री वैसे ही एकदम व्याकुल हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनके पार्टी के नेता ये दम भरते नहीं थकते। तो ऐसे में यही हम बोल रहे हैं कि भैया ये एक ऐसा गठबंधन है जहाँ पे 1 दर्जन से ज़्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई देंगे। ऐसे में इनका एक सामंजस्य बने ये संभव नहीं। तो अभी आपने चिराग पासवान को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे, विपक्षी एकता को लेकर किस तरीके से, पीएम उम्मीदवार को लेकर भी उन्होंने बोला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कई नामों को उन्होंने गिनाया और साफ साफ कहा कि सब अलग अलग जो है पीएम मटेरियल हैं, पीएम कैंडिडेट हैं, पीएम के रूप में चेहरा है। अलग अलग लोग जो है जो वादे करेंगे, अलग अलग चेहरे लेंगे, लेकिन ये लोग कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। आप देखिए विधानसभा के चुनाव में ही सब लोग अलग अलग हो जाएंगे, जैसा कि आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर? मौजूदा समय में जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी बातों को रखा है उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।